السلام علیکم वरहमतुल्लाह। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज को शुरू करने के लिए तकबीर कहते हैं तो इसका सही तरीक़ा क्या है? पहले तकबीर कहेंगे या पहले हाथों को उठाएंगे और फिर तकबीर कहेंगे? कौन सा तरीक़ा सही है और अहादीस से साबित है? आज की इस वीडियो में इस मसले को अहादीस की रोशनी में आपके सामने बयान किया जाएगा। इससे पहले वज़ू के मुताल्लिक़ आम तौर पर पेश आने वाले मसाइल हम आपके सामने बयान कर चुके हैं, उनको आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुहतरम नाज़रीन, नमाज दीन इस्लाम का अहम तरीन रुकन है और नमाज की इब्तदा जिस कलमे से होती है वो है तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर। जब इंसान तकबीर तहरीमा कहने के बाद हाथ बांध कर नमाज शुरू कर देता है तो उस वक़्त उसका ताल्लुक़ दुनिया से कट कर सिर्फ़ अल्लाह के साथ जुड़ जाता है। इंसान दुनिया से कट कर अपने रब के हुजूर खड़ा हो जाता है। तो नमाज की इब्तदा होती है तकबीर तहरीमा से। तो तकबीर तहरीमा कहने का सही तरीक़ा क्या है? पहले तकबीर कहेंगे या पहले हाथों को उठाएंगे? तो इस हवाले से याद रखें, दो तरीक़े अहादीस से साबित हैं। पहला तरीक़ा बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम लिस्सलाति रफ़अ यदैहि हत्ता तकूना हज़्व मनकिबैहि सुम्मा कब्बरा। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो अपने हाथों को कंधों के बराबर कर लेते, सुम्मा कब्बरा, फिर आप सल्लम तकबीर कहते थे। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि पहले हाथों को उठाना है और उसके बाद तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहनी है। बाकी हाथों को तकबीर तहरीमा कहते वक़्त कहाँ तक उठाना है, कानों तक उठाना है या कंधों तक उठाना है, इस पर हम आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह आपके सामने मुकम्मल अहादीस की रोशनी में इसको बयान करेंगे। तो पहला तरीक़ा हमें ये मालूम हुआ कि पहले हाथों को उठाना है और फिर तकबीर तहरीमा कहनी है। और दूसरा तरीक़ा मुस्लिम शरीफ में रिवायत है हज़रत मालिक इब्न हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वो फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा कब्बरा रफ़अ यदैहि हत्ता युहाज़िय बिहिमा उज़ुनैहि। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकबीर कहते और अपने हाथों को उठाते, फिर अपने हाथों को कानों के बराबर कर देते। अब इस हदीस से मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकबीर के साथ साथ अपने हाथों को उठाते थे। तो ये दूसरा तरीक़ा है। पहला तरीक़ा कि पहले हाथों को उठाना है फिर तकबीर कहनी है, और दूसरा तरीक़ा ये है कि तकबीर के साथ साथ अपने हाथों को उठाना है। अब इन दोनों तरीक़ों में बेहतरीन तरीक़ा कौन सा है? तो इस हवाले से याद रखें, इन दोनों तरीक़ों में बेहतरीन तरीक़ा पहला तरीक़ा है। इसको फ़ुक़हाए किराम ने कहा है ये बेहतरीन तरीक़ा है कि पहले हाथों को उठाए और फिर तकबीर कहें। इसका फ़ायदा ये है कि जब इंसान तकबीर के लिए हाथ उठाता है तो हाथों के ज़रिए से वो तमाम माबूदान बातिला की नफ़ी कर रहा होता है कि कोई भी बड़ा नहीं है। यानी हाथ उठाकर कहता है कि कोई भी बड़ा नहीं है, फिर कहता है अल्लाहु अकबर, यानी बड़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है।